प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 अक्टूबर शुक्रवार। पहला पाठ योग का ग्रंथ, अध्याय 38, वचन संख्याएँ 1, 12 से 21, अध्याय 40, वचन संख्याएँ 3 से 5। प्रभु ने आंधी में से योग को यह उत्तर दिया, क्या तुमने अपने सारे जीवन में कभी भोर को बुला भेजा अथवा उषा को उसका स्थान बतलाया? क्या तुमने आदेश दिया कि वह पृथ्वी के छोरों को पकड़कर झटकार दे, जिससे दुष्ट जन उसके तल पर से लुप्त हो जाएं? मुहर लगने से मिट्टी जैसे बदलती है, उसी तरह पृथ्वी बदलती है और वस्त्र की तरह उस पर रंग चढ़ जाता है। उषा दुष्टों से उनका प्रकाश छीन लेती है और उनका ऊपर उठा हुआ हाथ तोड़ देती है। क्या तुम समुद्र के स्रोतों तक उतरे हो अथवा गर्त के तल पर टहल चुके हो? क्या तुम्हें मृत्यु के फाटक दिखाए गए? क्या तुमने अधोलोक के द्वारपालों को देखा? क्या तुमको पृथ्वी के विस्तार का कुछ अनुमान है? यदि तुम जानते हो तो यह सब मुझे बता दो। प्रकाश के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधकार कहाँ ठहरता है? क्या तुम दोनों को उनके अपने स्थान की ओर, उनके अपने निवास के मार्ग पर ले जा सकते हो? यदि तुम यह सब जानते हो तो उनसे पहले तुम्हारा जन्म हुआ था और तुम्हारे जीवन की आयु लंबी है। योब ने प्रभु से यह कहा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूँ? मैं होठों पर अपनी उंगली रखूँगा। मैं एक बार बोला, मैं दोबारा उत्तर नहीं दूँगा। मैं बारंबार बोला, मैं फिर कभी कुछ नहीं कहूँगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 13 से 16 तक। ईसा ने कहा, धिक्कार तुझे खोराजिन, धिक्कार तुझे बेतसैदा। जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू कफरनाहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है, और जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है।
ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम कलीसिया में एक महान संत का पर्व मनाते हैं। 12वीं सदी के महान संत फ्रांसिस असीसी का। संत फ्रांसिस असीसी कलीसिया के उन महान संतों में से हैं जिन्होंने कलीसिया पर बहुत गहरा छाप और प्रभाव डाला है, जिन्होंने कलीसिया को एक नई दिशा प्रदान की है, कलीसिया को चुनौती दी है, कलीसिया को सुसमाचारी जीवन जीने के लिए आह्वान किया है। संत फ्रांसिस का जन्म 1182 में इटली के असीसी नामक जगह पर हुआ। उनका पिता एक धनी वस्त्र व्यापारी था और वे उनके पिता के एकमात्र पुत्र था, और इसलिए कि धनी परिवार का बेटा था, काफी दबंग था, युवावस्था में युद्धों में जाया करता था। पेरूजिया से युद्ध में गया और वो कैद खाने में 1 साल बिताया। उस दौरान वो बीमार भी पड़ा था। उसके बाद फिर चंगा होने पर युद्ध के लिए जा रहा था। मार्ग में यीशु से साक्षात्कार हुआ, यीशु से मिलन हुआ, यीशु का दर्शन हुआ। यीशु ने उस युवा से पूछा कि बताओ, तुम मालिक की सेवा करना चाहते हो या दास की सेवा करना चाहते हो? उसने कहा, मैं मालिक की सेवा करूंगा। प्रभु ने कहा, मैं तो मालिक हूं, तुम तो दास की सेवा कर रहे हो। उस दर्शन ने फ्रांसिस को बदल डाला। उसके सारे मूल्य बदल गए, उनकी जीवन शैली बदल गई। वे सरल जीवन जीने लगे, टाट ओढ़ने लगे, मोटे कपड़े पहनने लगे। ये सब देखकर लोगों ने सोचा कि फ्रांसिस पागल हो गया है। लेकिन जब लोगों ने देखा कि उसके अंदर एक गहरा आनंद छा गया है, तो लोग समझने लगे कि इसने कुछ पाया है। फ्रांसिस के दिल में संसार के प्रति विरक्ति आई और उसके दिल में प्रभु के प्रति बहुत ज्यादा लगाव आया। एक बार उसका पिता उनको धर्माध्यक्ष के सामने ले गया और कहा कि इसको समझाइए, ये जो कपड़ा पहना है ये भी मेरा दिया हुआ है, इसको मेरे अधीन जीने के लिए बताइए। अपने पिता और धर्माध्यक्ष के सामने फ्रांसिस ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और पूरी तरह से नंगा हो गए और कहा कि कम से कम अब तो मैं अपने स्वर्गीय पिता को अपना अब्बा कह सकता हूं। फ्रांसिस के इस जीवन परिवर्तन ने ना जाने कितने युवाओं को प्रभावित किया। सैकड़ों की संख्या में धनी युवा उनके पीछे लगने लगे। उनमें से एक थी संत क्लारा, जिन्होंने अपने धनी और कुलीन परिवार को छोड़कर फ्रांसिस की तरह जीवन जीना शुरू किया। फ्रांसिस के अंदर गरीबों के प्रति और रोगियों के प्रति, विशेष करके कोढ़ियों के प्रति विशेष लगाव था, प्यार था। वो कोढ़ियों को गले से लगाता था। फ्रांसिस के दिल में प्रकृति के प्रति बहुत लगाव था, प्यार था। प्रकृति की एक एक चीज, सूरज, चांद, सितारे, सबसे रिश्ता जोड़ते थे, अपने भाई बहन बनाते थे। पशु पक्षियों से वे वार्तालाप किया करते थे। फ्रांसिस एक बहुत ही सरल जीवन जीते थे, अति सरल और सहज जीवन जीते थे। उन्होंने अपने जीवन में सुसमाचार को, सुसमाचार के संदेशों को जीने का प्रयास किया और इसीलिए उनको हम दूसरा ख्रिस्त भी कहते हैं। उन्होंने एक धर्म समाज शुरू किया
जिसमें हजारों की संख्या में सदस्य थे। कहा जाता है कि 5000 युवा उनके साथ थे। आज उनके नाम पर कई धर्म समाज खुल गए हैं। कई लोगों ने मठवासी जीवन शुरू किया है। हम क्रिसमस के समय, प्रभु के जन्मोत्सव के समय चरणी बनाते हैं, गौशाला बनाते हैं। ये प्रथा उन्होंने शुरू की थी। 1223 में क्रिसमस की रात को यानी 24 दिसंबर को उन्होंने एक ऐसा गौशाला बनाया जिसके बारे में सुसमाचारों में विवरण है, जहां पर यीशु का जन्म हुआ था। उसको दिखाने के लिए गौशाला बनाया था, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं। संत फ्रांसिस को प्रभु यीशु के 5 घाव अपने शरीर पर कभी कभी प्रकट होते थे। यीशु के शरीर के घाव उनके हाथों पर प्रकट होते थे। संत फ्रांसिस के बारे में बोलने के लिए समय बहुत कम है। कलीसिया का एक संत जिसने मेरे जीवन को भी पूरी तरह से झकझोर दिया और बदल डाला, वो संत फ्रांसिस असीसी है। 25 साल की उम्र में मेरे जीवन में परिवर्तन आया। आज संसार मेरे लिए कुछ नहीं है। उस समय से मेरे अंदर एक प्रकार की विरक्ति आई, अनासक्ति आई। मैं पूरी तरह से परिवर्तित हुआ, क्योंकि मैं एक फ्रांसिस्कन आश्रम में रह रहा था और एक संत जैसे व्यक्ति के साथ। संत फ्रांसिस की मृत्यु 13 अक्टूबर 1226 में हुई। संत फ्रांसिस कलीसिया के लिए एक बहुत बड़े आदर्श हैं। हर मसीह के लिए एक बहुत बड़े आदर्श हैं। अगर आज तक आपने संत फ्रांसिस असीसी के बारे में नहीं पढ़ा है तो कोई किताब ढूंढ लीजिए और पढ़िए। आपको प्रभु यीशु के अनुसरण के लिए, अनुकरण के लिए एक सुंदर आदर्श है संत फ्रांसिस असीसी। आज का पहला पाठ है अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 38 और 40 से लिया गया था। अय्यूब के जीवन में एक के बाद एक विपत्ति आई, लेकिन अय्यूब ने ईश्वर की निंदा नहीं की। उसके मित्रों ने आकर उसको उकसाने का प्रयास किया, उसकी पत्नी ने उकसाने का प्रयास किया, लेकिन अंततः अय्यूब के मन में बहुत सारे सवाल आए जो अय्यूब ने प्रभु के सामने रखा, और उसका जवाब आज के पहले पाठ में आपने सुना। प्रभु ने आंधी में से अय्यूब को इस प्रकार उत्तर दिया। क्या उत्तर है? क्या तुमने अपने सारे जीवन में कभी भोर को बुलाया था अथवा उषा को उसका स्थान बतलाया था? कई सवाल प्रभु ने किया। क्या तुम समुद्र के स्रोतों तक उतरे हो या गर्त के तल पर टहल चुके हो? क्या तुम्हें मृत्यु के फाटक दिखाई दिए? क्या तुमने अधोलोक के फाटक देखे? क्या तुमको पृथ्वी के विस्तार का कुछ अनुमान है? यदि तुम जानते हो तो ये सब मुझे बता दो। तो प्रभु ने अय्यूब से बहुत सारे सवाल किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी हम भी ईश्वर को मूर्ख समझते हैं। हम सोचते हैं कि ईश्वर जो करता है सही नहीं करता है। हम भी कई सवाल करते हैं। हम सोचते हैं कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, प्रभु को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन प्रभु सवाल करते हैं कि तुम जानते हो, कितना जानते हो? क्या तुम्हारे बुलाने पर उषा आई है, सुबह हुई है? तुम्हारे सोचने पर सूर्यास्त हुआ है? ये सब कौन करता है? अध्याय 40 में उसके वाक्य 3 से 5 तक हम पढ़ते हैं। अय्यूब ने यह कहते हुए प्रभु को उत्तर दिया, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? मैं होंठों पर अपनी उंगली रखता हूं। मैं एक बार बोला, मैं दोबारा उत्तर नहीं दूंगा। मैं 2 बार बोला, मैं और कुछ भी नहीं कहूंगा। जब प्रभु अय्यूब से सवाल करने लगे,
एक एक बात के बारे में। तो अय्यूब ने कहा कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ जानता नहीं हूं। ये मनोभाव हर विश्वासी, हर मसीही और हर मनुष्य के अंदर होना चाहिए। जब लोग मेरे कमरे में आते हैं मिलने के लिए दूर दूर से, समस्याएं लेकर आते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं, तो मैं पूछता हूं कि किसके भरोसे जी रहे हो? कि आपको मालूम है कि आप अपने घर वापस पहुंचेंगे? इस ब्रह्मांड में क्या क्या हो रहा है। पेड़ उग रहे हैं, पेड़ गिर रहे हैं, बारिश हो रही है, मौसम बदल रहा है, सूरज उग रहा है, धरती घूम रही है, क्या क्या नहीं हो रहा है। हमें क्या मालूम है इस संसार में हम क्या हैं? अय्यूब ने कहा, मैं कुछ भी नहीं, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? मैं होंठों पर अपनी उंगली रखता हूं और तेरे निर्णयों को मैं स्वागत करता हूं, स्वीकार करता हूं। यह एक विश्वासी की प्रतिक्रिया या मनोभाव होना चाहिए। हम कुछ नहीं जानते, हम क्या हैं? इस संसार में हम चींटी से भी छोटे हैं। हम कुछ नहीं जानते। प्रभु का निर्णय सही है। अपना सिर झुकाकर यह कहना चाहिए, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में आपने सुना कि प्रभु 3 नगरों को फटकारते हैं। वचन में आपने सुना प्रभु ने कहा, धिक्कार तुझे खोराजिन, धिक्कार तुझे बेतसैदा। जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने ना जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। खोराजिन और बेतसैदा गलीलिया के 2 नगर थे और जहां पर प्रभु यीशु ने सुसमाचार की घोषणा की थी, जहां पर प्रभु ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया था, लेकिन वहां के यहूदियों ने प्रभु पर विश्वास नहीं किया। प्रभु की बातों को गहराई से और गंभीरता से नहीं ली। उन्होंने प्रभु को सही प्रत्युत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं किया और ईश्वर की ओर नहीं मुड़ा। प्रभु को बड़ा दुख हुआ। प्रभु कहते हैं कि यही कार्य अगर तीरुस और सीदोन में, जो यहूदी नहीं थे, यहूदी प्रांत में नहीं थे, इस्राएल में नहीं थे, इस्राएल के बाहर किए होते, तो वहां के लोग टाट ओढ़कर भस्म रमाकर पश्चाताप किए होते। इसीलिए तीरुस और सीदोन के लोगों की दशा न्याय के दिन तुम लोगों से अच्छी होगी। आगे प्रभु कहते हैं, और तू कफरनाऊं, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। एक और नगर जहां पर प्रभु यीशु रहते थे, वचन सुनाते थे, चमत्कार किया करते थे, वो जगह है कफरनाहूम। अपने घर को छोड़ने के बाद 3 साल तक प्रभु यीशु कफरनाहूम में रहते थे। वहां से अन्य जगह जाकर सुसमाचार की घोषणा करते थे। लेकिन कफरनाहूम के लोगों ने भी प्रभु को अच्छा जवाब नहीं दिया, प्रभु के वचनों पर विश्वास नहीं किया। प्रभु के चमत्कारों को देखने के बावजूद ईश्वर की ओर नहीं मुड़े, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। और इसलिए प्रभु कहते हैं, तू कफरनाहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में कई प्रकार के चमत्कारों को देखने को मिलता है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें प्रभु के कई वरदानों का एहसास होता है।
एक एक पल प्रभु की देन है। हमें प्रभु का वचन सुनने को मिलता है। कभी कभी हम लोग भी इन लोगों की तरह हो जाते हैं, प्रभु को सही जवाब नहीं देते, सच्चा पश्चाताप नहीं करते हैं, प्रभु की ओर नहीं फिरते हैं। आगे प्रभु कहते हैं, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वो मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वो उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। यानी प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारे द्वारा बोल रहा हूं। अगर लोगों ने तुम्हारा तिरस्कार किया तो मेरा तिरस्कार किया, अगर मेरा तिरस्कार किया तो पिता का तिरस्कार किया। प्रभु के नाम पर भेजे हुए लोगों का जो तिरस्कार करते हैं वे ईश्वर का ही तिरस्कार करते हैं। प्रभु के चुने हुए लोगों की वाणी को जो स्वीकार नहीं करते हैं, प्रभु को ही स्वीकार नहीं करते हैं। इस महान पर्व के दिन, संत फ्रांसिस असीसी के पर्व के दिन, हम प्रभु से विशेष प्रार्थना करें कि हम प्रभु के वचनों को सुने, उनको सही प्रत्युत्तर दें और उनका पालन करें और प्रभु का अनुसरण करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं विशेष रूप से संत फ्रांसिस के इस महान पर्व के दिन हर मसीही के लिए, हर विश्वासी के लिए। फ्रांसिस के द्वारा हमें वो आदर्श प्राप्त हुआ है और हमें इस बात का एहसास हुआ कि सुसमाचार जिया जा सकता है। हमें सुसमाचार जीने के लिए कृपा दीजिए। तेरी शिक्षाओं का अनुपालन करने के लिए, तेरा अनुसरण करने के लिए, तेरा अनुकरण और अनुगमन करने के लिए कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, तेरे इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का